गांव चंद्रपुर की घनी वादियों में एक प्राचीन सुनसान हवेली थी। कहते हैं वहां रात के समय किसी का साया भी नहीं गुजरता था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक खूनी चुड़ैल का साया रहता, जो हर अमावस्या की रात अपना शिकार खोजने निकलती। पुराने बुजुर्ग बताते थे कि यह चुड़ैल पहले एक जीवित स्त्री थी जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन मरने से पहले उसने भयानक शाप दिया था। जो भी इस हवेली के पास आएगा वह मौत के आलिंगन में समा जाएगा। रात का साया और मौत का सन्नाटा अमावस्या की रात थी। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा ठंडी और अजीबोगरीब तरीके से सरसराहट कर रही थी। चार दोस्त रोहित, सिमी, विशाल और पूनम शहर से इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए आए थे। गांव वालों ने उन्हें कई बार मना किया, पर युवाओं को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वे तय कर चुके थे कि वे उस हवेली में जाकर इस कहानी की सच्चाई जानकर रहेंगे। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उनकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। विशाल ने टॉर्च जलाकर हवेली के गेट की ओर रोशनी डाली। गेट की जंग लगी जंजीरें अपने आप ही खुल गईं और एक भयानक चीख हवेली से गूंज उठी। हवेली के भीतर का डरावना संसार उन्हें एक सड़े हुए मांस की बदबू महसूस हुई। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां पर किसी का नरसंहार किया। अचानक रोहित को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूनम ने सहमे हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रोहित और विशाल को यह महज भ्रम लगा। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे एक पुराने दर्पण के पास पहुंचे, उसमें एक स्त्री का सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए और आंखें खून से लाल। कौन हो तुम? विशाल ने जोर से उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी और अगले ही पल वह पूनम की ओर लपकी। पूनम की चीखें हवेली की दीवारों से टकराई, लेकिन उसके दोस्तों के पैर जैसे जमीन में जम रहे थे। मौत की दस्तक अचानक रोहित ने देखी कि पूनम के शरीर से खून टपक रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली की खुली थी। बिना किसी कारण के जमीन पर गिर गई। विशाल और सिमी भय से थर-थर कांप रहे थे। हमें भागना होगा, विशाल ने कहा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ भागे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं बनने लगीं, जैसे कई आत्माएं उन पर मंडरा रही हैं। तभी एक ठंडी हवा के झोंके के साथ चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। उसके नुकीले नाक विशाल के सीने में धंस गए। विशाल ने दर्द से चीखते हुए दम तोड़ दिया। सिमी और रोहित अब अकेले बचे थे। वे रोते गिड़गिड़ाते हुए जान की भीख मांग रहे थे। तभी चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसका अंजाम भुगतो। सिमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में एक हाथ उसे जकड़ लिया। वह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। अब सिर्फ रोहित बचा था। अंतहीन आतंक रोहित किसी तरह के बाहर भागने में सफल हुआ। सुबह गांव वालों को जब उसने होश में आकर सारी कहानी बताई, तो बुजुर्गों ने कहा, जो एक बार इस हवेली में जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज जो कोई भी उस हवेली के